हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपका चैप्टर नंबर 3 लेके क्लास 7 का, विच इज इंट्रोडक्शन टू डाटा हैंडलिंग। तो इंट्रोडक्शन टू डाटा हैंडलिंग जो है, इसका पार्ट 1 जो है हमने पहले पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, हैंडलिंग जो है वो किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था डाटा। तो डाटा क्या होता है, जब हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो है उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। डाटा जो है वो आपका नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, फिगर्स, चार्ट्स, किसी भी फॉर्म में जो वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं डाटा की। जैसे स्टूडेंट्स जो है उनने डिफरेंट मार्क्स जो है वो क्या लिए, या नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो स्टूडेंट्स के हैं, या प्लांट्स की डिफरेंट हाइट जो है, ये सब क्या है, एक एग्जांपल्स हैं डाटा की। उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। जैसे हम क्लास में एक टेस्ट लेते हैं, आपकी मैम जो है वो एक टेस्ट लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो उस टेस्ट में डिफरेंट मार्क्स ले रहे हैं, तो ओवरऑल जो है क्लास का रिजल्ट क्या आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। यानी ओवरऑल जो है होल डाटा जो है, जितना भी डाटा है उसका जब आप एक सिंगल वैल्यू से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। आज जो है हम इसके आगे टाइप्स पढ़ेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो क्या है। तो मेन जो है इनकी 3 टाइप्स है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज ये क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है इसकी जो टाइप वो है अर्थमेटिक मीन, या जिसको हम एवरेज है वो भी कहते हैं। तो एवरेज वही हुआ कि आपका ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या आया, दैट इज एवरेज जो है वो क्या आया किस चीज का। तो इसको जो है वो निकालते कैसे हैं, जैसे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, डिफरेंट डाटा दी है, तो उसको अगर आपको मीन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी आपको डाटा में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो आपने डाटा कलेक्ट किए हैं, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है 26, 28, 25, 32, 24, ये जो है वो डाटा है, ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन आपको दी हैं। आपने इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन जो है मैंने आपको इसलिए फॉर्मूला बताया, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन दी हैं उनको प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे मीन जो है वो क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशन हैं, यानी आपने जो डाटा कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन जो है वो क्या निकलेगा, सबसे पहले हमें जो दी हुई है उनको हम प्लस कर देंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन है आपकी 26, फिर 28, फिर 25 प्लस 32 एंड लास्ट क्या है 24। ये आगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हम मीन जो है वो निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो प्लस कर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रफ में लिख लेंगे। पहले ये आ जाएगा 26, 28, फिर 25, 32 एंड 24। तो इनको हम प्लस करेंगे। तो 6 + 8 इज 14, 14 + 5 इज 19, 19 + 2 इज 21 एंड 21 + 4 इज 25। तो आ जाएगा 25 आ गया यहाँ पे, इसका 5 और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11 + 2 इज 135। तो इसका आंसर क्या आया, 135। क्या आ गया आपका, 135 डिवाइड बाय 5। अब हम 135 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे 135 डिवाइड बाय 5। अब 13 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, तो 13 से छोटा वाला जो 5 के टेबल में आता हो वो हमने ढूंढना है। तो वो 10 है। तो कितना रिमाइंडर आया, 3, और ये 5 नीचे, 5 7 × 30
5। तो आपका आंसर क्या आया 27। तो ये इसका क्या आ गया, मीन निकल गया। ठीक है, तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो कितना आया 27। तो इस तरह से हम मीन जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे। अब ये है एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी क्या है, आपको ऑब्जर्वेशंस जो है वो दी हैं, आपने इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमें क्या दी हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30। इसका मीन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको सम करेंगे, पहले 10, फिर क्या है 15, फिर 20, नेक्स्ट इज 25 एंड 30। तो आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इसको प्लस करेंगे, साइड पे करेंगे 10, 15, 20, 25 एंड 30। 5 + 5 इज 10। तो 10 का 0 यहाँ पे और ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8, 9 एंड 10। तो क्या आंसर आया आपका 100 और नीचे डिवाइड बाय 2। क्या आ जाएगा, 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 एंड 2, तो इसका मीन क्या आ गया 20। तो इस तरह से हम मीन जो है वो निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप 2 रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। वो कौन सी है, मीडियन। अब मीडियन जैसे आपको नाम से ही चल रहा है, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डाटा आपको दिया है उसकी हमने मिड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मीडियन जो है वो क्या है, इज द वैल्यू दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए डाटा। यानी जो आपको डाटा है उसमें आपने देखना है इस डाटा में सबसे मिडल वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है, तो वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा। अब है इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपके पास ऑड नंबर में डाटा है, तो उसमें मिडिल वैल्यू जो है वो तो इजीली दिख जाएगी, हमें मिल जाएगी। बट अगर आप उसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन नंबर है, यानी जैसे 4 हो गई, 6 हो गया, 8 हो गया, इवन नंबर्स हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन जो है मिडिल वाली वो आपको 2 जो है वो दिखेंगी। तो उसमें दो में मिडिल वन कौन सी है वो आप कैसे निकालोगे, उसमें आप क्या करोगे, जो दो वैल्यूज आपके आएंगी उसको हम प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से। ये क्या चीज है मैं आपको समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ऑब्जर्वेशन है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 4 जो है वो इस साइड में है और 4 जो है वो इस साइड है, तो मिडिल वाली जो है वो कौन सी आ रही है, ये वाली 0। यहाँ पे 0 जो है वो क्या है, मीडियन है। सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू हो, सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 हो, तो अब यहाँ पे मिडिल वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 होगी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस साइड से भी 4 है और इस साइड से भी क्या है 4 है। अब ये दो वैल्यूज यानी 0 और 15 जो है क्या आ रही है, बीच में आ रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मीडियन क्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 + 15 करेंगे और डिवाइड बाय 2। तो 15 डिवाइड बाय 2, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगी, इसकी मिड वैल्यू यानी मीडियन होगा। तो इस तरह से ऑड में कैसे करना है और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी है तो उसमें मीडियन जो है वो कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ठीक है, कैलकुलेटिंग द मीडियन, इसमें हमने क्या करना है, मीडियन जो है वो निकालना है, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम ऑड जो है उस ऑड एग्जांपल में देखेंगे, जब आपको ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी है तो उसमें मीडियन जो है वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब 17 क्या है, ऑड है। अब हम देखेंगे कि बीच में कौन सी वैल्यू जो है वो आ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से अगर हम ले लें, एक मिनट, ये आ गई 17 वैल्यूज, ठीक है। अब आप लेफ्ट से शुरू करके और एक राइट से, ये आ गई, फिर ये दूसरी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये चौथी, ये आ गई, फिर ये पांचवी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसमें जो है वो
ये वाली थी और ये वाली, तो बीच वाली वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है 115, इस तरह से जो है वो आ रही है। उसी तरह है अगर आपकी इवन हो, ऑब्जर्वेशन जो है उनका नंबर जो है वो इवन हो, तो उसमें हम वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर तो ये ऑर्डर में नहीं दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हो, तो आपने इसको सबसे पहले जो है वो ऑर्डर में लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है ही, यानी छोटे से बड़ा जो है वो करना है, तो 4 यहाँ पे लोएस्ट है और 21 जो है यहाँ पे हाईएस्ट है। सबसे पहले आपने इसको ऑर्डर जो है उसको चेंज करना है अगर नहीं दिया हुआ है तो। अब यहाँ पे तो है ही है, तो हम इसमें मिडिल वैल्यू जो है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है, तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू जो कौन सी है, एक अगर हम यहाँ से ले, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ से, अब यहाँ पे दो वैल्यूज जो है वो मिडिल में आ रही हैं, कौन सी हैं वो 12 एंड 15, दो वैल्यूज जो है वो मिडिल में आ रही है। अब इनका मीडियन जो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी 12 प्लस 15 और डिवाइड बाय 2, ये क्या निकलेगा इसका मीडियन। अब 15 प्लस 12 इज 27 डिवाइड बाय 2, अब इसको हम करेंगे डिवाइड, 27 2 1 2, फिर ये आ जाएगा 7 2 3 6, आ जाएगा 1, यहाँ पे लगे डॉट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.5, क्या आ गई इसकी मीडियन वैल्यू। तो इस तरह से हमने जो है इसको करना है। ऑड में आप निकाल सकते हो इजीली, बट इवन में आपको क्या करना है, जब दो वैल्यूज आएंगी उनको प्लस करना है एंड डिवाइड बाय 2, तो वो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप थर्ड है वो है आपकी मोड। मोड या जिसको हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो बोल सकते हैं। मोड हो गया जो वैल्यू आपको डाटा में सबसे ज्यादा दिख रही है, यानी नंबर ऑफ टाइम जो वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उसका मोड होगा। अब इसमें तीन टाइप्स जो है इसकी आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी वन मोड। वन मोड क्या हुआ, जब आपको एक ही वैल्यू जो है वो दिख रही है। फिर आ गया मल्टी मोड। मल्टी मोड हो गया जब आपको दो या दो से ज्यादा वैल्यूज जो है वो दिख रही है, तो वो क्या हो गया मल्टी मोड। और नो मोड हो गया जब सारी वैल्यूज जो है उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है, यानी आप पता ही नहीं लगा सकते कि जो है मोड जो है वो कौन है, तो वो क्या आ जाएगा नो मोड। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, आपको एक डाटा जो है वो दिया है। डाटा क्या है 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 8 9 एंड 10। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको 2 एंड 5 जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है। 2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 बार, ठीक है। 2 जो है वो 3 टाइम्स है। उसके बाद अगर हम 3 देखें तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। 2 और 3 हो गया। उसके बाद है 4। 4 जो है यहाँ पे 1 टाइम, यानी एक ही बार जो है वो 4 जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद आ गया 5। 5 जो है कितनी बार है, 1 2 3, 5 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स है। फिर आ गया 6। 6 कितनी बार है, यहाँ पे 1 एंड 2, 6 जो है वो 2 टाइम्स ही है। नेक्स्ट इज 8। 8 जो है वो एक ही बार है, यानी 1 टाइम। 8 जो है वो 1 टाइम्स ही है। नेक्स्ट इज 9। 9 भी एक ही बार है एंड 10 जो है वो भी एक ही बार, तो 9 और 10 जो है वो 1 टाइम है, यानी एक ही बार है। तो यहाँ पे अगर आपने जो डाटा मैंने लिखा है, तो इसमें से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वैल्यूज जो है वो कौन सी है, 2 की वो भी 3 बार है, और यहाँ पे 5 की वो भी 3 बार है। तो 2 एंड 3 जो है यहाँ पे क्या है, ये इनके मोड है, ठीक है। अब 2 से ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी मोड है। अगर एक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वन मोड, ठीक है। इस तरह से हमने मोड जो है वो देखना है। तो मोड जो है वो क्या होता है, जो डाटा में आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दिख रही है, जितनी ज्यादा टाइम्स जो है वो लिखी हुई है, तो वो क्या होगा इसका मोड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो अब हम इनका मोड जो है वो देखेंगे। फर्स्ट डाटा जो है, फर्स्ट एग्जांपल में हमें डाटा के दिया हुआ है 2 4 4 6 7 4 एंड 5।
अगर हम इनके लिए एक फ्रिक्वेंसी टेबल जो है बना दें, आप तो सीधे भी बता सकते हो, बट अगर हम इनको फ्रिक्वेंसी टेबल में लिखें, फ्रिक्वेंसी मीन्स ये कितनी बार जो है वो लिखे हुए हैं, यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। अगर आप देखो 2 जो है वो 1 टाइम ही है, यानी एक ही बार लिखा हुआ है। 4 जो है वो 3 टाइम्स यानी 3 बार, 1 2 एंड 3 टाइम्स है। 5 1 बार है। 6 जो है वो 1 बार लिखा है। 7 जो है वो 1 बार लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रिक्वेंसी देखो तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी 3 जो है वो किसकी है, कौन सी वैल्यू की, 4 की, तो इसलिए इसका मोड जो है वो क्या है, 4 है। उसी तरह अगर आप एग्जाम्पल 2 में देखो तो क्या एग्जाम्पल है 1 2 1 2 2 3 3 एंड 4। तो यहाँ पे 1 2 2 3 3 एंड 4। फिर से अगर हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाए तो वैल्यू 1 जो है वो 1 बार ही है, 2 जो है 1 2 2 बार है, 3 जो है 2 बार है और 4 जो है वो 1 बार है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 की आ रही है। कौन, यहाँ इसकी 2 की भी 2 बार है और 3 की भी 2 बार है। तो यहाँ पे मोड जो है 2 एंड 3 जो है यहाँ पे आएंगे। उसी तरह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें सारे जो है वो 1 1 बार ही है। 1 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार, 3 भी 1, 4 भी 1 टाइम्स, 5 भी 1 टाइम्स एंड 6 भी 1 टाइम। तो यहाँ पे आप मोड जो है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है। तो ये जो है ये क्या है, नो मोड एग्जाम्पल मोड की, ठीक है। तो इस तरह से हमने मोड जो है वो करना है। नेक्स्ट आ गया लास्ट जो है वो है रेंज। अब रेंज क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक। रेंज का तो यही मतलब होता है। तो रेंज जो है वो क्या होती है, टेल्स अस हाउ स्प्रेड, यानी कोई भी चीज जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जो है वो जाओगे। तो रेंज जो है वो हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी आपको जो डाटा दिया है उसमें आप देखना है सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है और उसमें से माइनस करना है जो सबसे कम वाली ऑब्जर्वेशन है। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगी, यानी गैप जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट का गैप, रेंज जिसको हम बोलते हैं, वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है। एग्जाम्पल क्या है आपकी, हमें बच्चों के मार्क्स दिए, हमने इनकी रेंज जो है वो निकाल ली है। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें जो डाटा दिया है 67, फिर है 72, फिर 82, फिर 84, फिर 92, 93, 94, 96, 98 एंड 99। तो ये हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हुआ है मार्क्स का। हमने इनकी क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज जो है उसका क्या फॉर्मूला है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट मतलब इन सब में हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, हाईएस्ट जो है इसमें 99 है, माइनस लोएस्ट सबसे कम कौन सा है 67। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो रेंज जो है वो इसकी क्या निकलेगी, हाईएस्ट 99 माइनस लोएस्ट 67। तो कैसे निकलेगा, 99 माइनस 67 कितना होता है, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3। तो इसकी रेंज जो है इन डाटा की या जिन ऑब्जर्वेशंस की वो क्या निकली, 32। तो रेंज जो है कैसे निकालनी है, आपने सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और उसमें माइनस करनी है लोएस्ट वैल्यू, तो आपकी क्या निकल जाएगी, रेंज। तो इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल जो है वो हम करेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, ऑब्जर्वेशन दी है, डाटा दी है, आपने इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो डाटा जो है आपको क्या दिया है, 5 10 15 20 एंड 25। हमने इसकी क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है और लोएस्ट वैल्यू देखनी है। तो रेंज जो है वो कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कौन सी है 25, लोएस्ट कौन सी है 5, ठीक है। तो 25 माइनस 5 इज 20। तो इस तरह से हमने रेंज जो है वो निकाल ली। तो ये थी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की 4 आगे फॉर्म्स, ठीक है। तो फिर इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है, क्विक रिकैप जो है इनका ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मीन, ठीक है। तो मीन जो है वो हमने कैसे निकालना है, मीन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस तरह से हमें मीन जो है वो निकलता है। मीडियन, मीडियन क्या हो गया, मिड वैल्यू,
ठीक है। तो मिड वैल्यू सबसे पहले आपने इनको अरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और जो सेंटर में वैल्यू आ रही है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। नेक्स्ट हमने निकाला मोड। मोड हो गया जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू होगी, यानी जो सबसे ज्यादा टाइम्स जो है वो डाटा में आपको दिख रही है वैल्यू, वो क्या होगी, मोड। और लास्ट में हमने किया रेंज। रेंज हो गया गैप हाईएस्ट और लोएस्ट का गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जब ऑब्जर्वेशन करोगे हमें क्या निकल जाएगी, रेंज। तो एक ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इनकी मीन मीडियन मोड जो है वो निकालना है। आपको ऑब्जर्वेशंस जो है वो दी हुई है। मार्क्स स्कोर्ड बाय 8 स्टूडेंट, यानी 8 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने टेस्ट में कितने मार्क्स लिए, वो डाटा जो है आपके पास दिया है। आपने इसका मीन मीडियन मोड जो है वो निकालना है। तो मार्क्स जो है वो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट मार्क है 12, फिर 15, 18, 15, 20, 25 एंड 15। तो इन सब की जो है आपने मीन मीडियन मोड जो है वो निकालने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये मीन मीडियन मोड एंड रेंज जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके पार्ट 3 से। तो तब तक के लिए गुड बाय।